क्या कहेंगे, लगातार इस प्रकार की घटना औरंगाबाद में हो रही है। अब कुछ कहने को बचा नहीं है। अब लगातार इस तरीके की घटनाएं, हत्या बलात्कार लगातार होते रह रहा है। अब इस पर क्या बयान दिया जाए, कितना आलोचना किया जाए, कितना बोला जाए, क्या कहा जाए, शब्द नहीं है यहाँ के प्रशासन को कहने के लिए। अब देखिए कि लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करने के लिए ये लोग आगे नहीं आ रहा है। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि अब लोग करें तो क्या करें। अब आत्मदाह करना पड़ेगा लोगों को, तब उनके परिवार को न्याय मिलेगा। क्या करना पड़ेगा यही समझ में नहीं आ रहा है। अब तो कहने को कुछ बचा ही नहीं है। आखिर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है लगातार। वही चीज़ देखिए, बात समुदाय विशेष की है। जो जागरूक समाज रहता है उस पर हिंसा नहीं होता है, जो जागरूक समाज नहीं रहता उसी पे हिंसा होता है। दलित समाज के लोग, रविदास, पासवान, भुइयाँ, जितने भी, इन्हीं पे लगातार थूक चटवाया जा रहा है, पेशाब पिलवाया जा रहा है। कई घटना पे यहाँ औरंगाबाद जिले में हुआ है। लगातार लोग सुस्त हैं और वही नतीजा हुआ कि इसके कारण आज बलात्कार हो रहा है और हत्या हो रहा है। और लोग तमाशबीन बना हुआ है, तमाशा देख रहा है और उनको ये नहीं पता कि अगली बारी उनके परिवार के ही किसी सदस्य का आने वाला है। अब देखिए, जैसे जैसे लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ेगा, लोग खुद अकेले आते जाएंगे। पर बहुत देर हो चुका होगा। किसी के बेटा, किसी की बेटी, किसी का पिता चला जाएगा। जो रंजीत पासवान, उनके 3 बच्चियां थी, छोटा छोटा, 5 साल से सब छोटा बच्चा, 3 बच्चे हैं। और देखिए कि अब उनके ऊपर कोई छाया नहीं है। अब देखिए अब यहाँ के लोग किस तरीके से अपने हक और अधिकार के लेके लड़ पाते हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते हम अपने लोगों के साथ में हैं। जहाँ तक ये लोग जिस तरीके से कहेंगे हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और लगातार नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देते जा रहा है। नहीं, कहने को तो कई सारे नेता अपना सत्ता बचाने के लिए, अपने आप को बढ़िया कहने के लिए, अच्छा कहने के लिए कह रहे जंगल राज। पहले कहते थे जंगल राजा, सुशासन की सरकार है। अब तो जनता को देखना है कि ये सुशासन की सरकार है कि किसकी सरकार है, जंगल राज की सरकार है। अब तो यहाँ के लोगों को देखना हो, प्रशासन सुस्त है, सब मालूम है इसको कि कहाँ कहाँ हत्या हो रहा है। ये कोमल पासवान की जो हत्या हुई है, ये नेशनल लेवल तक का न्यूज़ बन चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक के आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। अब जो भी आरोपी है, किसी आरोपी का जात नहीं होता है, लेकिन उसको संरक्षण देने वाले, उसको बचाने वाले, अब देखना है कि वो किस जाति के हैं। अगर वो आरोपी है तो उसको पकड़वाइए ना भाई, आप लोग मिलकर उसको पकड़वाइए, बात खत्म हो जाता। तो यहाँ तो जाति खुद पे वही लोग फैला रहे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ जातीय राजनीति करें। तो दोषारोपण करने से नहीं चलेगा। अगर आप सच्चे में यहाँ के जनता के हितैषी हैं, जो भी हों, पूर्व सांसद हो, वर्तमान हो, जो भी हो, सब यहाँ पर ध्यान दें और आरोपियों को पकड़ने का काम करवाएं। लेकिन आज तक के आरोपी निर्भीक रूप से घूम रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जनता तो उग्र है। अब ये अगर किसी प्रकार का अगर हिंसा होता है तो यहाँ के एसपी और डीएम जिम्मेवार है, ना कि यहाँ के आम लोग। जब तक आम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग तो हथियार तो उठाएगा। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हथियार लोग ना उठाएं, हिंसा का रूप ना दें आंदोलन को। अब देखिए जल्दी से प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। जितने भी आरोपी हैं, वो खंबा गाँव की बच्ची हो या भी रंजीत पासवान का हत्या हुआ हो या पूनम को हुआ हो, जितने भी हुआ सब आरोपियों को पकड़ा जाए। खाना पूर्ति करके 2 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और सबको ऐसे ही केस को छोड़ दिया जाता है। देखिए आगे क्या होता है और प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर आगे कुछ होता जिम्मेवार वो होंगे, ना कि कोई संगठन या पार्टी। क्या इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पड़ेगा? बिल्कुल होगा। चिराग पासवान अपने आप को दलित का नेता बोलते हैं, पासवानों का नेता बोलते हैं और उन्हीं के समाज के बच्चियों के साथ में बलात्कार, रेप, हत्या हो रहा है उनके लोगों के साथ में, तो प्रभाव तो पड़ेगा। उनका कहना है कि चिराग पासवान का, पासवान सब जाति समर्थक है, उनको मानता है। तो ऐसे कैसे होगा? आपके बच्चियों को मारा जा रहा है और हत्या किया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। आपको लोग कैसे चाहेगा, आपको लगेगा। चुनाव में बहुत बुरा परिणाम पड़ने वाला है और पासवान समाज मूर्ख समाज नहीं है। उसको पता है कि हमारे लिए कौन हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है।